नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अनोखा 5 पर। आज मैं आपको वो कहानी सुनाने जा रही हूँ। वो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो इंसान की समझ से परे है। हम अक्सर कहते हैं कि शहर कभी नहीं सोता, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर शहर सो जाता है, तब सड़कों पर कौन जागता है? यह कहानी जमशेदपुर के एक शांत इलाके की है, द स्माइलिंग मैन के बारे में, जो आपने सुना ही होगा। लेकिन यह घटना उससे कहीं ज्यादा व्यक्तिगत और भयंकर है, क्योंकि यहाँ डर भाग नहीं रहा था, यहाँ डर आपका इंतजार कर रहा था। तो लाइटें बंद कर लीजिए, ईयरफोन लगा लीजिए और चलिए चलते हैं उस काली सड़क पर। बात दिसंबर 2024 की है। मैं एक अकाउंटिंग फर्म में काम करती थी और अक्सर देर रात तक फाइलों में उलझी रहती थी। रात के सन्नाटे में काम करना मेरी मजबूरी नहीं, शौक बन गया था। जमशेदपुर का वो इलाका नया था, चौड़ी सड़कें और किनारों पर लगे घने पेड़। मेरे साथ मेरा एक दोस्त रहता था, समीर। समीर को रात के सन्नाटे से डर लगता था। वो हमेशा कहता था, वैशाली, ये रात की वॉक बंद कर दो, ये शहर रात को बदल जाता है। मैं हमेशा हंसकर टाल देती थी। उस रात करीब 1:45 बज रहे थे। हवा में एक अजीब सी चुभन थी। मैंने अपनी जैकेट पहनी, हेडफोन लगाए और कमरे से बाहर निकल गई। समीर गहरी नींद में था। मुझे क्या पता था कि आज की ये वॉक मेरी जिंदगी की आखिरी सुकून भरी वॉक होने वाली है। मैं करीब 2 किलोमीटर दूर निकल गई। अचानक मेरे हेडफोन की बैटरी खत्म हो गई और सॉन्ग बंद हो गया। जैसे ही सन्नाटा छाया, मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे सड़क की आवाज़ें अचानक गायब हो गई हैं। ना झिंगुरों की आवाज़, ना दूर कहीं कुत्तों का भौंकना, सिर्फ मेरे जूतों की टप टप सुनाई दे रही थी। तभी सामने आने वाली स्ट्रीट लाइट के नीचे मैंने उसे देखा। वह सड़क के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा था, एक लंबा, बेहद दुबला पतला आदमी। उसने गहरे ग्रे रंग का एक पुराना ओवरकोट पहना हुआ था, जो उसके घुटनों तक आ रहा था। उसका एक हाथ हवा में ऐसे उठा था जैसे वो किसी अदृश्य बस को रोकने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन वो हिल नहीं रहा था, बिल्कुल स्थिर था। मुझे लगा शायद कोई नशेड़ी होगा। मैं फुटपाथ के बिल्कुल किनारे से होकर गुजरने लगी। जैसे ही मैं उसके पास पहुंची, मेरी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी। उसका चेहरा पीला था, जैसे शरीर में खून ही ना हो। उसकी आंखें वो ऊपर की तरफ देख रहा था, लेकिन उनमें कोई चमक नहीं थी, और उसके होठों पर एक ऐसी मुस्कान थी जो चेहरे के दोनों कानों तक खींच रही थी। वो स्टैचू की तरह खड़ा था। मैं उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने मन ही मन सोचा, बस पीछे मुड़कर मत देखना। लेकिन क्यूरियोसिटी इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन है। करीब 50 कदम चलने के बाद मैंने एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा। वह आदमी सड़क के बीच में नहीं था। सड़क पूरी खाली थी। मैंने राहत की सांस ली। शायद वो चला गया, मैंने खुद से कहा, शायद वो चला गया। लेकिन तभी मेरी नज़र सड़क के किनारे लगे एक बरगद के पेड़ पर पड़ी। वो आदमी वहाँ खड़ा था, उसी पोज में, हाथ ऊपर, वही डरावनी मुस्कान, लेकिन इस बार उसकी गर्दन मेरी तरफ मुड़ी हुई थी। मेरी रूह कांप गई। सड़क के बीच से पेड़ तक पहुंचने के लिए उसे दौड़ना पड़ता, और अगर वो दौड़ता तो मुझे आवाज़ आती, पर वहाँ कोई आवाज़ नहीं थी। मैंने अपनी चाल तेज कर दी। अब मैं लगभग भाग रही थी। हर बार जब मैं पीछे मुड़ती, वो थोड़ा और करीब आ चुका होता, और हर बार उसका पोज बदल जाता। कभी वो घुटनों पर बैठा होता तो कभी एक पैर पर खड़ा होता, लेकिन वो स्टैचू की तरह ही रहता। ऐसा लग रहा था जैसे जब मैं उसे नहीं देख रही होती, वो पलक झपकते ही दूरी तय कर लेता।
अब मैं पूरी तरह से डर चुकी थी। मैंने अपना फ़ोन निकाला और समीर को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन सिग्नल गायब था, नो सर्विस। अचानक मुझे अपने पीछे एक आवाज़ सुनाई दी, खच खच खच, जैसे कोई सूखी पत्तियों पर बहुत धीरे से चल रहा हो। मैं रुकी, आवाज़ बंद हो गई। मैं फिर चली, आवाज़ फिर शुरू हुई। मैं समझ गई कि वो मेरे पीछे है। मैंने हिम्मत जुटाई और चिल्लाई, तुम कौन हो? क्या चाहिए तुम्हें? कोई जवाब नहीं। मैंने पीछे मुड़कर टॉर्च जलाई। वो आदमी मुझसे सिर्फ 10 फीट की दूरी पर था। इस बार वो सीधा खड़ा नहीं था, वो मकड़ी की तरह अपने दोनों हाथों और पैरों पर झुका हुआ था। उसकी वो मुस्कान अब और भी ज्यादा चौड़ी हो गई थी, जैसे उसका जबड़ा फटने वाला हो। उसकी आंखों से पानी गिर रहा था, लेकिन चेहरा अभी भी फ्रीज था। तभी उसने पहली बार अपना मुंह खोला। कोई शब्द नहीं निकले, बस एक बहुत लंबी गहरी सांस की आवाज आई, जैसे कोई सदियों से प्यासा हो। मैं वहां से पागलों की तरह भागी। मैं भागते भागते अपनी सोसाइटी के गेट पर पहुंची। गेट बंद था। मैंने गेट के केबिन की तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। गेट को पीटना शुरू किया, बहादुर काका गेट खोलिए, कोई मेरा पीछा कर रहा है। पीछे मुड़कर देखा तो वो आदमी सड़क की दूसरी तरफ खड़ा था। इस बार वो नाच रहा था, एक अजीब सा बेढंगा डांस, बिल्कुल स्माइलिंग मैन की तरह, लेकिन उसकी गति बहुत तेज थी। नाचते नाचते वो अचानक रुक गया और फिर उसने मेरी तरफ दौड़ना शुरू किया। वह नॉर्मल इंसान की तरह नहीं दौड़ रहा था। उसके हाथ पैर हवा में अजीब सा लहरा रहा था, जैसे कोई कठपुतली हो जिसके धागे टूट गए हों। तभी सोसाइटी की लाइट जल उठी और वार्ड बाहर आया। बेटी, क्या हुआ? गार्ड की आवाज़ सुनते ही मैं ज़मीन पर गिर पड़ी। मैंने सड़क की तरफ इशारा किया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वहाँ सिर्फ सूखी पत्तियाँ हवा में उड़ रही थी। मैं उस रात घर तो पहुंच गई, लेकिन मेरा डर ख़त्म नहीं हुआ। अगले दिन जब मैं उसी सड़क पर गई तो मुझे वहाँ कुछ मिला जिसने मेरे होश उड़ा दिए। बरगद के उस पेड़ के पास जहाँ मैंने उसे पहली बार देखा था, वहाँ मिट्टी पर जूतों के निशान नहीं थे। वहाँ हाथों के निशान थे, जैसे कोई अपने हाथों के बल पर चल रहा हो। आज भी जब मैं रात को खिड़की से बाहर देखती हूँ तो मुझे लगता है कि दूर किसी खंबे के पीछे कोई खड़ा है, हाथ ऊपर किए, वही डरावनी मुस्कान लिए मेरा इंतज़ार कर रहा है। दोस्तों, क्या आपने कभी रात को अकेले चलते हुए ऐसा कुछ महसूस किया है? कमेंट्स में अपनी कहानियाँ ज़रूर शेयर करें और याद रखिए, हर वो चीज़ जो शांत है वो बेजान नहीं होती। सुनते रहिए अनोखा 5, सुरक्षित रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।